भूखा मारेगी क्या बहू? रसोई के बाहर खड़ी खड़ी सरला बेहोश हो जाती है। सभी उसे लेकर फौरन कमरे में जाते हैं और उसके चेहरे पर पानी छिड़कने लगते हैं। ये सब तेरे ही कारण हुआ है बहू, मार दिया ना भूखी अपनी सास को। देख क्या हालत हो गई है बेचारी की। उठिए ना सरला जी, उठिए भाई, क्या हो गया आपको? ओहो अतुल, अभी समोसे कचौड़ियाँ लाने की क्या जरूरत थी? वैसे तेरी माँ तो खा नहीं पाएगी, छोड़ हम ही खा लेते हैं। समोसे कचौड़ियाँ कहाँ हैं? मैं खाऊंगी। किसने कहा मैं नहीं खाऊंगी? पकवानों का नाम सुनते ही सरला जी को होश आ जाता है, पर अपनी सास से उनका हाल चाल ना पूछकर सरला की बहू सीधा कहती है, मम्मी जी मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? मैं मरना नहीं चाहती। अरे तेरा टेप कब बंद होगा बहू? तेरे कारण तो मैंने खटिया पकड़ ली। तुझे क्या होगा? तेरी हरकतों से तो हमें यहाँ अपनी जान पर आते दिख रहा है। वैसे कहाँ है जी समोसे? वो तो आपको होश में लाने के लिए पापा जी ने ऐसे ही कह दिया था। मेरे रहते घर में समोसे कचौड़ियाँ आ सकते हैं क्या भला? इतने दिनों में भी आप ये नहीं समझी क्या मम्मी जी? हाँ भी ना। वैसे पिछले 1 महीने से मैं पपीते की सब्जी भी बनाकर खा रही हूँ, फिर भी मेरा वजन की कमी नहीं हो रहा। कुछ बोलिए ना मम्मी जी, अब और क्या करूँ? पापा जी आप तो बोलिए, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। ये नज़ारा ज़रा अजीब नहीं लगता? क्योंकि बिस्तर पर तो लेटी हुई थी सरला जी और अपनी तबीयत की चिंता कर रही थी ईशा। पर ऐसा क्यों? इस दृश्य के पीछे की कहानी जानने के लिए हमें रिवाइंड मोड पर 1 महीने पहले जाना होगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं 1 महीने पहले की सरला निवास पे, जहाँ किचन में एक गैस स्टोव पर गर्मा गर्म पकोड़े तले जा रहे थे, दूसरे में पूरियाँ, तीसरे में दम आलू बन रहा था और चौथे में फ्राइड राइस। इतना ही नहीं, ये तो वो काम थे जो घर की बहू ईशा कर रही थी, पर घर में कमला काम वाली भी तो थी जो मिक्सचर में चटनी पीस रही थी। चटनी का हो गया दीदी, और कुछ करना है का? तो एक काम कर, गाजर कस दे, मीठे में गाजर का हलवा कर देती हूँ, और थोड़ी सी ना चावल भी भिगो दे, 2-4 कटोरी खीर भी बना लूंगी। पर भैया लोगन तो खीर खाते ना है, फिर बर्बाद हो जाती है, फिर आपको ही कटोरी भर के पीनी पड़त है। अरे बना लेती हूँ ना, फिर कोई ना कोई मांग ही लेगा। ज़्यादा मत बनाना, बस 2 लीटर दूध की बना ले। सब एक एक कटोरी भी खाएंगे ना तो ख़त्म हो जाएगी। और आधे घंटे के अंदर ये सारा खाना बना के ईशा डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। पूड़ियाँ ऐसी कुरकुरी पर तेल में डूबी हुई, जिसे हाथ लगाते ही पूरे हाथ में तेल लग जाए। घी में डूबा हुआ गाजर का हलवा, ड्राई फ्रूट्स और मलाई मार के खीर, दम मालूम मसालेदार, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इतना तेल मसाला डालकर खाना क्यों बनाती है बहू? कल रात का ही खाना इतना भारी हो गया था, अभी तक पचा नहीं है मुझे। सीने में जलन हो रही है स्वलग। कम से कम पूरियों का तेल तो ठीक से छाना कर। आयशा जरा मसाला कम डाला करो और तेल भी। आजकल देखा नहीं कितनी बीमारियां हो रही है लोगों को। अतुल की बात पर ध्यान न देते हुए ईशा पूरियां और पकोड़े खाती जाती है। 3 पूरी का तो पेट है तुम्हारा, 6 पूरियां खा गई हो। तेल देख रही हो कितना ज्यादा तेल है? इतना तेल खाओगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। ओह, मतलब आप लोग अब मेरे खाने पर भी रोक टोक करेंगे? अच्छी बात है, नहीं खाती मैं खाना, आप लोग ही खा लीजिए। ईशा ऐसे गुस्से में अपनी थाली के साथ साथ 10-20 पूरियां उठाकर अपने कमरे में चली जाती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कुछ ऐसी ही थी ईशा, जिसे मसालेदार खाने का इतना शौक था कि हफ्ते में कम से कम 4-5 बार रेस्टोरेंट जाए बिना उसे शांति मिलती नहीं थी। और इसी तरह एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है। भैया मेरे लिए वो वही हमेशा वाला फ्राइड राइस और दम आलू, बिल्कुल मसालेदार बनाइएगा। पिछली बार वो मज़ा नहीं आया था, लग ही नहीं रहा था कि आपने कोई तेल डाला है। अच्छे से बनाइएगा, मैं कोई डाइटिंग पर थोड़ी ना हूँ। डाइटिंग पर नहीं है तो क्या हो गया? इतना ऑयली खाना ऐसे भी सही नहीं है। आजकल देख नहीं रही है, न जाने किसे कब कौन सी बीमारी हो जाए। मैं तो भाई रेगुलर चेकअप भी करवाती रहती हूँ। मैं तो भाई जिंदा दिल हूँ, खुद का ध्यान रखने के लिए अच्छा खाना खाती हूँ। अब फेस पर ग्लो चाहिए तो मन खुश भी तो होना चाहिए, और मन तो अच्छा खाना खाकर ही खुश होता है। पर ये सिर्फ टेस्टी है, शरीर के लिए अच्छा नहीं है। और तू अभी तो हमारे साथ गुपचुप और चाट खाकर आई है, यहाँ पर फिर से इतना हैवी खाना। प्रिया मेरी जिठानी पता है, मेरे कहने पर रेगुलर चेकअप करवाने गई मेरे साथ, और उसे फैटी लिवर आ गया। अब डॉक्टर ने उसे वज़न कम करने को कहा है। बाहर का सारा खाना एक बार में बंद, तो कभी ऐसी नौबत ना आए, इसलिए खुद की डाइट कंट्रोल करके चलना चाहिए। मैं तो कहती हूँ तुझे भी एक बार अपना रेगुलर चेकअप करवा ही लेना चाहिए। फैटी लिवर? अरे मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं तो भली चंगी हूँ। मुझे अभी बहुत जीना है, कम से कम 90 साल। तुम भी क्या इतने
अच्छे माहौल में क्या बातें लेकर बैठ गई? मुझे कुछ नहीं होगा। ये नेगेटिव बातें ना मेरे सामने मत कर। यूं तो ईशा केया को चुप रहने को कह देती है, पर ये बात उसके दिमाग में घूमती रहती है, क्योंकि ईशा को खुद से बड़ा प्यार था। उसके लिए वो खुद ही सब कुछ थी और इसी कारण वो अपना ब्लड टेस्ट करवाती है और जो ना होना था वो हो जाता है। 2 दिन बाद ईशा के रिपोर्ट्स आते हैं। हाँ, अब क्या होगा? ये क्या हो गया? नहीं, मेरा दिल, मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। अरे क्या हुआ बहू, सीने में दर्द हो रहा है क्या? रुको अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। अरे अतुल देख तो बहू को क्या हो रहा है। एक हाथ से अपना सीना पकड़े ईशा सोफे पर गिर जाती है, जिससे पूरे घर में भागा दौड़ी मच जाती है। लगता है इसे हार्ट अटैक आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए मम्मी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे कुछ क्यों होगा? जो होना है मेरे दुश्मनों को। मुझे कुछ नहीं हुआ, पर हो भी सकता है। मतलब अरे देखो ना, ये रिपोर्ट देखो, मुझे कोलेस्ट्रॉल है मम्मी जी, मुझे कोलेस्ट्रॉल। मुझे कुछ हो नहीं जाएगा ना मम्मी जी, मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। अरे पर ये कोलेस्ट्रॉल है क्या बेटा? पेट्रोल सुना था, कोलेस्ट्रॉल क्या है? दीदी, हम 2 दिन गांव को क्या गए, आप तो बिस्तर पर आ गई। आपको कोलेस्ट्रॉल हो गया क्या? रमेश भैया तो इसी में निकल लिए थे दीदी। क्या कुछ भी बोल रही है आप? आजकल ये नॉर्मल है, ऑयली वगैरह खाने से हो जाता है। वैसे ज़्यादा नहीं है, बॉर्डर लाइन है, 0 पॉइंट ज़्यादा है बस। ईशा इट्स नॉर्मल यार, बस थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना होगा। प्रिकॉशन? अब तुम देखो सब बस। और क्या था, उसी शाम से ईशा अपने रसोई के रिफाइंड ऑयल को मस्टर्ड ऑयल से रिप्लेस कर देती है। और बता कमला, और क्या करूं? अरे वो दीदी, ये ना आपने सही किया, सरसों का तेल खाओ और बीमारी दूर भगाओ। मेरे घर पर तो हम सब यही सरसों का तेल शरीर पर लगाते हैं, कोई लोशन वोशन नहीं लगाती। वही खाओ, वही लगाओ। पर खाने का टेस्ट अगर बदल गया तो सभी को शक नहीं हो जाएगा कि मैंने सारा खाना सरसों के तेल में बनाया है? और जो अंदर 5-5 लीटर के रिफाइंड ऑयल के नए पैकेट है, उसका क्या होगा? अब तो दुकान वाला भी उसे वापस नहीं लेगा। हम है ना दीदी, काहे का टेंशन लेती हो तुम? शरीर कितना जरूरी है, तेल हम ले जाएंगे। और जब भी खाना बनाओ सरसों के तेल को खुला लेना, उसके बाद ही उसमें सब्जियां डालना, किसी को पता नहीं चलेगा। यूं तो कोलेस्ट्रॉल ईशा को हुआ था, पर वो घर के सभी लोगों का खाना सरसों के तेल में बनाकर उन्हें परोस देती है। आज खाने का स्वाद जरा अलग नहीं लग रहा? आपको तो हर चीज में कुचरनी है। बना दिया ना खाना, बस तेल मसाला कम डाला है, खा लीजिए चुपचाप। आप ही रोज रोज रोते थे कि तेल बह रहा है, खाने से तेल बह रहा है। आप क्यों बोल रहे हैं? तेल मसाला। ईशा फौरन किचन में जाती है और कमला से इस बारे में बात करती है। कमला तू तो जानकार है, बता देना मसाले भी कम कर दूं क्या? करने ही पड़ेंगे ना दीदी, तेल कम कर लिया, मसाला नहीं तो कहाँ से फायदा होगा? लीवर ना कमजोर पड़ जाता है। मैं आपके लिए अपने गांव से दिल की बीमारी में फायदा करने वाला पत्ता ले आऊंगी, उससे आपके शरीर में ना ताजगी रहेगी और लीवर में भी फायदा होगा। कमला के ये कहने की देरी थी कि रात के खाने में बनी रोटियों से घी और सब्जियों से मसाला छू गायब हो जाता है। ये कैसा खाना बनाया है कमला? मुझे कोलेस्ट्रॉल हुआ है क्या, जो रोटियों में घी तक नहीं लगा? इसमें हम क्या करें भैया? दीदी ने कहा था अगर सबकी रोटियों में घी लगता देखेगी तो उन्हें भी घी की रोटियां खाने का मन करेगा, इसलिए अब से किसी की भी रोटियों में घी नहीं लगेगा। और ये किस पत्ते की सब्जी बनाकर रख दी? लग रहा है पेड़ से पत्ता तोड़कर उबाल कर प्लेट में रख दिया। अबे तुम लोगों को जो करना है करो, ऐसा खाना खाकर मुझे बिस्तर पर नहीं पड़ना। मैं जो मिर्ची का अचार लेकर आया था वही अचार और रोटी दे दो भाई मुझे। लग रहा है मैं कोई गाय हूँ जिसके आगे चारा रख दिया गया है। ऊपर से इस सब्जी में सरसों के तेल की महक भी आ रही है। अरे बहू, कहीं तूने खाना गलती से सरसों तेल से तो नहीं बना दिया? फूट गया भांडा। हाँ मम्मी जी, वो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है ना, तो मैंने किचन से रिफाइंड तेल हटा दिया। अरे यह क्या बात हुई बहू? कोलेस्ट्रॉल तुझे हुआ है, हमें नहीं। जा मेरी रोटी पर घी लगा कर ला। वो मैंने सारा घी भी ना घर से हटा दिया, अब इतनी रात में कहाँ से घी लेकर आऊं? और ईशा के पूरे ससुराल वालों को बीमारों वाला खाना खाकर ही सोना पड़ता है। रात को ईशा जब किचन की सफाई कर रही थी तो उसे बड़ी तेज भूख लगती है। सुबह से तो बहुत परहेज कर लिया, कमजोरी सी भी आ रही है। इस तरह से परहेज करती रहूंगी तो फिर तो मैं और बीमार पड़ जाऊंगी।
23 घंटे परहेज करने के बाद अगर ड्राई फ्रूट्स वाला हलवा बनाकर खा ही लिया तो कौन सी कोई आफत आ जाएगी, है भाई, खा ही लेती हूँ। और सभी को पनीर का खाना खिलाने के बाद ईशा खुद ड्राई फ्रूट्स का गाजर का हलवा बनाकर खाकर सो जाती है। अगली सुबह जब सरला अपने कमरे में सो रही थी तो मैं की आवाज से उसकी आंख खुलती है। वो देखती है कि उसके कमरे में एक बकरी आ गई है। अरे ये बकरी हमारे कमरे में कैसे आ गई? अरे अतुल, जा तो इस बकरी को जल्दी से बाहर निकाल। तभी कमला और ईशा वहां भागती हुई आती है। बकरी यहाँ घूमती हुई नहीं आई है मम्मी जी, इसे मैंने बुलाया है। इसका मालिक हमें दूध देगा। बकरी का दूध ना लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना अब चाय बकरी के दूध की बनाई जाए। मैं जा रहा हूँ बाहर, टपरी पर चाय पी लूंगा। बीमारों वाला खाना कम था जो अब तुम लोग चाय पानी पर भी पाबंदी लगाने लगे। बहुत जरा देख लेना कि पानी फिल्टर वाला पी सकते हैं या वो भी किसी कुएं से भरकर लाना है। खाने पर पाबंदी कम थी क्या, जो अब ईशा गाय के दूध की जगह बकरी का दूध चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाली थी। ईशा ने तो अब हद ही कर दी थी। वो हर वक्त यूट्यूब पर कोलेस्ट्रॉल कम करने के नुस्खे देखती रहती और देखे हुए अलग अलग नुस्खे अपने घर वालों पर ही इस्तेमाल करती थी और दिन भर अपनी सास से बस एक ही सवाल पूछती रहती। मम्मी जी, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? मुझे जीना है मम्मी जी। सुबह से 100 बार तुम मुझसे पूछ चुकी हो बहू, तेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक हो या ना हो, मुझे ज़रूर कोई बीमारी आ जाएगी। तेरे सवाल सुन सुनकर तो मेरा सर फटने लगा है। खाना तो देती नहीं, एक कप चाय ही पिला दे बहू। ईशा किचन में जाती है और देखती है कि गाय का दूध का पतीला पूरी तरह भरा हुआ है। इतना तो परहेज कर ही रही हूँ, अब ये दूध भी बर्बाद करना सही नहीं लगता। पैसे लगते हैं भाई। एक काम करती हूँ, चीनी मिलाकर सारा दूध पी जाती हूँ, वरना मम्मी जी मुझे दूध वाली चाय बनाने को कहेंगी। काहे का परहेज? सभी के लिए परहेज वाला खाना बनाने के बाद ईशा खुद सारी चीजें खा लेती थी, जिस कारण उसका मूड तो फ्रेश रहता था, पर उसके सभी ससुराल वाले दिन भर चिड़चिड़ करते रहते थे। पर अब उसकी ये हरकतें मोहल्ले वाले तक को पता चल चुकी थी, इसलिए अब उसके घर कोई मेहमान भी आता तो खुद अपना टिफिन अपने साथ ही लेकर आता था। और इसी तरह एक दिन सरला की कुछ सहेलियां उसके घर आती है। जा बहू, मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लेकर आ। चाय नाश्ता, वो भी तेरे हाथों का? नहीं नहीं बेटा, तू रहने दे। हम लोगों को तेरी सास की तरह अपनी आंखों के नीचे डार्क सर्कल नहीं करवाने। हम ना अपना टिफिन लेकर आए हैं, तो बस पानी दे दे, वो भी अगर नॉर्मल वाटर हो तो दे दे, वरना तेरा बस चले तो तू कोलेस्ट्रॉल फ्री पानी ही पिला दे हम लोगों को। ईशा कभी बाहर जाकर कुछ खा लेती तो कभी कमला से कुछ मंगवा लेती और इसी तरह परहेज का खाना खा खा कर उसकी ससुराल वालों को 1 महीना पूरा हो जाता है। और एक सुबह करहाती हुई सरला रसोई के दरवाजे तक अपनी बहू के पास जाती है। कोई अच्छी सब्जी और पूरियाँ खिला दे बहू। ये पपीते की सब्जी खा खा कर पूरे मुंह का स्वाद बिगड़ गया है। इतने दिन परहेज किया है तो कुछ दिन और सही मम्मी जी। कल दिया था मैंने ब्लड टेस्ट, उसका रिपोर्ट आता ही होगा। अगर रिपोर्ट में सब सही रहा ना तो अच्छा खाना बना दूंगी मम्मी जी। और बात करती हुई रसोई के बाहर खड़ी सरला बेहोश हो जाती है। सभी उसे लेकर फौरन कमरे में जाते हैं और उसके चेहरे पर पानी छिड़कने लगते हैं। ये सब तेरे कारण हुआ है बहू। मार दिया ना भूखी अपनी सास को। देख क्या हालत हो गई ये बेचारी की। उठिए ना सरला जी, क्या हो गया? उठिए भाई। ओहो अतुल, अभी समोसे कचौड़ियाँ लाने की क्या जरूरत थी? तेरी माँ तो खा नहीं पाएगी। छोड़, चल हम ही खा लेते हैं। समोसे कचौड़ियाँ कहाँ है? मैं खाऊंगी, किसने कहा नहीं खाऊंगी। पकवानों का नाम सुनते ही सरला जी को होश आता है, पर अपनी सास से उनका हाल चाल ना पूछकर सरला की बहू सीधा कहती है, मम्मी जी मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? मैं मरना नहीं चाहती। तेरा टेप कब बंद होगा बहू? तेरे कारण तो मैंने खटिया पकड़ ली। तुझे क्या होगा? तेरी हरकतों से तो यहाँ हमें अपनी जान पर आते दिख रहा है। वैसे कहाँ है समोसे जी? वो तो आपको होश में लाने के लिए पापा जी ने ऐसे ही कह दिया था। मेरे रहते घर में समोसे कचौड़ियाँ आ सकते हैं भला? इतने दिनों में भी आप ये नहीं समझी? मम्मी जी आप भी ना। वैसे पिछले 1 महीने से मैं पपीते की सब्जी भी बनाकर खा रही हूँ, फिर भी मेरा वजन कम ही नहीं हो रहा। कुछ बोलिए ना मम्मी जी, और क्या करूँ? पापा जी आप तो बोलिए, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। मैं ना कुछ दिनों के लिए अपने भाई के घर जा रही हूँ, वरना ऐसा खाना मैंने एक टाइम और खाया तो सच में मैं चल बसूंगी।
और ये कहकर सरला अपना सामान पैक करने लगती है कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। ईशा दरवाजे पर जाती है और क्या देखती है कि उसकी रिपोर्ट्स आ गए हैं। हे भगवान, बहू का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो तो मैं 501 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। भगवान हम लोगों का खाना फिर से शुरू करवा दे। मम्मी जी, सभी की धड़कनें थम जाती है। आखिर रिपोर्ट में क्या होगा, क्या होगा? क्या ईशा का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया होगा या ठीक हो गया होगा? क्या अभी भी उन्हें बकरी के दूध की चाय पीनी पड़ेगी या उन्हें गाय के दूध की चाय मिलेगी? ऐसे न जाने और कितने ही सवाल सभी के दिमाग में घूम रहे थे कि तभी घर के सन्नाटे को चीरती हुई सरला जी कहती हैं, मैं निकलूं क्या रुकूं? ईशा भागती हुई अपनी सास के गले लगकर कहती है, सभी के लिए पूरी और दम आलू बना लूं मम्मी जी, मेरा ना कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया। और कुछ इस तरह सरला जी की बहू की कोलेस्ट्रॉल ठीक होने के बाद सभी को वापस से स्वादिष्ट खाना नसीब हो ही जाता है।